नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर देहरादून के परेड ग्राउंड के बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और पेरिस ओलंपिक के पदक विजेताओं को 50-50 लाख रुपए का चेक भी दिया। इस दौरान कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। घोषणाएं हमने यहाँ पर करी हैं। ये घोषणाएं हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए कि वो हर क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन करें। उत्तराखंड राज्य खेल के क्षेत्र में भी अपना एक मुकाम हासिल करे। हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम नई खेल नीति लाए थे और नई खेल नीति में हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उनको खेलने के जाने के अवसर हों या अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं, वो सभी सुविधाएं की हैं। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के अंतर्गत भी उनके लिए हमने सहायता राशि का प्रावधान किया है। खेल कोटा फिर से प्रारंभ किया है, आउट ऑफ टर्न प्रारंभ किया है। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हमारे पदक प्राप्त कर रहे हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है, सहायता राशि की व्यवस्था की है। और भी समय समय पर और जल्दी हमारे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय खेल आयोजित होने हैं। ये राष्ट्रीय खेल हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। हमारे राज्य की जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको आगे आने के लिए, उनको बहुत कुछ सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मंच हमको प्राप्त हो रहा है। प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों, प्रदेश के सभी युवा खिलाड़ियों को अथवा खिलाड़ियों को बहुत बधाई, शुभकामना दूंगी। निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित होता है और उनके माध्यम से हमको जरूर सीखने की जरूरत है। जब साधन संसाधन नहीं हुआ करते थे, खेल प्राथमिकता नहीं हुआ करती थी, तब मेजर ध्यानचंद जी ने देश को ओलंपिक मेडल दिलाने का काम किया है। ये बात हमारे ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए वे हमारे आदर्श हैं। इसलिए उनके आदर्शों पर हमें चलने का काम और संकल्प यहाँ जो है आज खिलाड़ियों ने लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही आज का जो कार्यक्रम था, उनके स्मरण में आज का कार्यक्रम भी रखा गया था। इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों से मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना के हमारे बच्चे लगभग 3,900 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1,500 रुपए की जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से उनके खातों पर भेजने का काम हुआ है। इसके साथ ही हमारे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, उनको भी जो नकद इनाम धनराशि है वह डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में आज प्रेषित की गई है। आज के दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें सम्मानित किया गया और ये हमारे लिए काफी अच्छा है, क्योंकि सर आज के टाइम पे सर खिलाड़ियों को काफी सुविधाएं दी जा रही हैं, जो कि आने वाले भविष्य के खिलाड़ियों के लिए काफी फायदेमंद है। किसी से कम नहीं है, आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुले हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे किसी चीज़ की भी तो आपको सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। महिला और पुरुष में भेदभाव न करें। जैसे कि आपने देखा कि महिला और पुरुष के लिए सेम प्राइज मनी यहाँ पर रखी गई है, ऐसे ही हर स्टेट में अपनी अपनी प्राइज मनी रखी गई है। उत्तराखंड में बहुत अच्छी स्कीमें चलाई हैं और जैसे कि आपने देखा अभी उत्तराखंड सरकार ने सभी एथलीटों को प्रोत्साहन के रूप में पैसे आवंटित किए हैं, चेक आवंटित किए हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो वहीं देहरादून में राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली। बैठक में राज्यपाल ने सभी कुलपतियों को विश्वविद्यालयों से संबंधित महाविद्यालयों और संस्थानों के औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि कॉलेजों में विद्यार्थियों की सुविधाओं और उनके विकास में कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बता दें राजधानी देहरादून में दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में सभी जिलों के दुग्ध संघ अध्यक्षों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने कहा, हमारा मकसद अंचल दूध और अन्य उसके डेयरी उत्पादों को साल 2027 तक उत्तराखंड का सबसे अच्छा ब्रांड बनाना है। लगातार हम जब से मुझे मंत्रालय मिला है, मैं हर 6 महीने में 6 से 7 महीने में एक समीक्षा बैठक करता हूं और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड में हमने सारे दुग्ध संघ के अध्यक्षों को और नामित डायरेक्टर्स को और नामित सदस्यों को सबको इनवाइट किया था।
सबके साथ बैठ के एक समीक्षा करी है और मकसद यही है कि 2027 में किस तरीके से आंचल को उत्तराखंड का नंबर 1 ब्रांड बनाया जा सके, उसके लिए क्या 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 और बेटर करना है। 3 चीज़ों पे मैंने स्पष्ट निर्देश दिए थे। एक तो हमारे जितने भी दुख संघ हैं उनके ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको किसी तरीके से कैसे प्लानिंग करके कम किया जा सके ताकि वो बेनिफिट हम फार्मर्स को पास कर सकें। दूसरा मैंने ये कहा था कि पेमेंट जो है फार्मर्स का वो समय पे होना चाहिए। अगर आप जिससे दूध ले रहे हैं, अगर किसी पशुपालक से या दूध पालक से दूध ले रहे हैं तो उसका पेमेंट भी समय पे होगा, तभी आंचल की तरफ लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तीसरा क्वालिटी को लेके, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि 13 जिलों में 13 अलग तरह की क्वालिटी आंचल के सामने हो, तो क्वालिटी को लेके बहुत ध्यान देने की बात कही गई है। क्योंकि पिछले 2 साल में क्वालिटी पे काम करने से हमको ये फायदा हुआ है कि हमारा प्रोक्योरमेंट पहली बार उत्तराखंड में 2,60,000 लीटर टच किया है। और हरिद्वार के साथ साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने डेंटल क्लिनिक का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की और विधानसभा सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने 500 करोड़ में सरकार गिराने के बयान पर कहा कि उत्तराखंड की पूरे देश में उत्तराखंड के लोग ईमानदार और अपने मान मर्यादाओं में रहने वाले लोग होते हैं। माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक लोग हैं, और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के आम लोगों के बारे में एक धारणा है देश में कि उत्तराखंड के लोग ईमानदार होते हैं, उत्तराखंड के लोग अपने मान मर्यादाओं में रहने वाले लोग होते हैं, परिश्रमी हैं। और जिस तरह से ये सवाल उठाया गया, जिस तरह से सरकार गिराने जैसे आरोप लगे हैं, निशंक जी ने जो बात कही है, निशंक जी का लगभग 35 साल का संसदीय अनुभव है, सांसद के नाते, विधायक के नाते और मंत्री के नाते। निश्चित रूप से इतने लंबे समय में एक बहुत परिपक्व स्थिति होती है, और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, एक तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि उनसे मेरी इसमें 100% सहमति है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वीडियो में करीब 4 से 5 लड़के 2 गाड़ियों से हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो रात का है। हल्द्वानी पुलिस ने वीडियो को मॉनिटर किया और सख्त एक्शन लेते हुए एक गाड़ी को कार को कब्जे में ले लिया है, जबकि एक अन्य गाड़ी और लड़कों की तलाश जारी है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया है कि इस मामले में एक तहरीर भी महिला की तरफ से मिली है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हमारे भी संज्ञान में आई है और हमें महिला की तरफ से तहरीर भी प्राप्त हो गई है और इसमें एफआईआर पंजीकृत कर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक गाड़ी तो हमने कब्जे में ले ली है, कुछ लड़कों को भी हम तलाश रहे हैं, चिन्हित हो गए हैं और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये हल्द्वानी का ही है, कोतवाली हल्द्वानी क्षेत्र का मामला है और इसमें मैंने जैसे बताया कि तहरीर मिल गई है, एफआईआर पंजीकृत कर इसमें जो भी इसमें ये गाड़ी दिख रही है और जो लड़के दिख रहे हैं इनको चिन्हित कर लिया गया है और शीघ्र ही इनको अरेस्ट कर जेल भेजा जाएगा। तो वही देहरादून के जिला पंचायत सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान की अध्यक्षता में सभी प्रतिनिधियों के साथ खास मुद्दों पर चर्चा की गई। तो वहीं इस बीच देहरादून के जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने कहा कि पंचायतें हमारे लोकतंत्र की नींव हैं और अगर देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है तो पंचायतों का मजबूत होना बेहद जरूरी है। जो पंचायतें हैं लोकतंत्र की नींव है और मुझे लगता है कि अगर लोकतंत्र को हमने देश में मजबूत करना है तो हमारी पंचायतें मजबूत होना बहुत जरूरी है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का एक संगठन बना हुआ है और पूरे 13 जिलों में ये एक संवाद यात्रा संवाद यात्रा चल रही है, जिसमें आज 6ठा दिन इनका देहरादून जिले का था। मुझे कल आप लोगों ने जानकारी दी थी कि हम लोग कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं सभी पंचायत प्रतिनिधि, उसी निमित्त आज हम लोगों की बैठक थी। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई है
और बहुत सारे अपने अपने क्षेत्रों के विकास को लेकर, उत्तराखंड के विकास को लेकर भी यहाँ पे चर्चा हुई है। और वहीं जिला पंचायत में विकास कार्यों की स्थिति को लेकर अध्यक्ष बेला तोलिया के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बताया है कि उन्होंने पहली बैठक में भी क्षेत्र की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो वहीं मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने जिला पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए हैं और कहा है कि बैठक में कोई भी समस्या जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाई जाती है तो उस समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करें। अभी विभागीय बैठक चल रही है, जिसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा, जैसे शिक्षा विभाग है, वन विभाग है, लघु सिंचाई है, जो भी समस्याएं माननीय मेंबरों द्वारा हैं वो विभागीय अधिकारियों द्वारा उनसे बात की जा रही है यहाँ पर। और जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं हमारे नैनीताल जिला के 8 विकास खंड से आए हुए हमारे मेंबरों द्वारा, तो वो समस्याएं यहाँ पर रखी गई हैं, किस पे काम हो रहा है या किस पे काम नहीं हो रहा है। और मेन समस्या हमारी आ रही है स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि दूरस्थ हमारे गांव हैं पहाड़ों में, वहाँ पर जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। तो और जो एक्सरे के लिए हमारे पहाड़ों के उनको हल्द्वानी आना पड़ता है, तो एक्सरे की जो मशीनें अगर रख भी दी जाएं तो रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ये स्वास्थ्य विभाग से कहा गया है कि इन पर नियुक्ति की जाए या शासन को भेजा जाए पत्र। मुख्य रूप से जल जीवन मिशन के, कृषि के, फॉरेस्ट के जो अभी तक हो चुका है उनके ऊपर बात की गई। माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया और अधिकारियों ने उसका जो भी उन्होंने कार्य किया उसके बारे में जवाब दिया गया। जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं और नहीं आए हैं और वो लोग छुट्टी पे नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई डेफिनेटली की जाएगी। 8 फरवरी को बनभूलपुरा में हुई हिंसा मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 50 आरोपियों को जमानत दे दी है। इस निर्णय से सभी आरोपियों को बड़ी राहत मिली है जो इस मामले में न्यायिक हिरासत में थे। कोर्ट ने 90 दिन चार्जशीट नहीं दाखिल होने के चलते उसके बाद के समय को असंवैधानिक माना है। सभी आरोपियों ने निचली अदालत के 12 मई को जारी किए आदेश को चुनौती दी थी। कुछ समय पहले एक दंगा हुआ था हल्द्वानी में, तो उसके संबंधित में पुलिस पे आगजनी वगैरह वगैरह भी काफ़ी लंबे स्तर पे बढ़ गया था। तो इसमें पुलिस ने जो है लगभग 150 के आसपास लोगों को अरेस्ट किया और उन सबको जेल में डाला। का लगभग 6 महीने से सभी लोग लगभग जेल में हैं। तो हमारे जो क्लाइंट्स थे ये लगभग 6 महीने से जेल में हैं। इनमें 6 महिलाएं भी थी, जिनमें एक का तो बहुत ही छोटा बच्चा भी है और लगातार जेल में थे। तो इसमें कानून के हिसाब से 90 दिन की रिमांड हो सकती है और 90 दिन के बियॉन्ड रिमांड बढ़ाने के लिए जज के पास स्पेसिफिक रीजन होने चाहिए कि क्यों रिमांड बढ़ाई जा रही है। इसमें केस में ऐसा हुआ कि नॉर्मल सी एप्लीकेशन लगाई गई और जज साहब से डिमांड की पुलिस ने कि हमारे लिए टाइम बढ़ा दिया जाए, उसको जज साहब ने जो है सरसरी तौर पे बढ़ा दिया। तो इसको हमने चैलेंज किया था और डिफॉल्ट बेल की डिमांड की थी, जिसमें आज माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई हमारे कई दिनों से लगातार चल रही थी। सुनवाई के दौरान जो है ये पाया कि जो माननीय जिला जज महोदय का ऑर्डर था वो गलत था। उन्होंने बिना किसी आधार पे जो है डिमांड बढ़ा दी थी, वो गलत थी और उसको सेटिसाइड करते हुए आज सभी लगभग 50 मुलजिम थे, उन सभी को आज डिफॉल्ट बेल ग्रांट कर दी। सभी को डिफॉल्ट बेल भी रेगुलर बेल की तरह होती है, उनको बेल ग्रांट कर दिए और सभी रेगुलर बेल पर रिलीज हो जाएंगे। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की से आ रही खबर आपको बता दें, जहां श्री खाटू श्याम आस्था मंडल की ओर से भजन संध्या का आयोजन नेहरू स्टेडियम में 7 सितंबर को किया जाएगा। भजनोत्सव में देश के प्रमुख कलाकार भजनों की प्रस्तुति देंगे। तो वहीं मंडल संयोजक सचिन गुप्ता ने कहा है कि हर साल एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। इस भजन संध्या में शहर के अलावा अन्य जिलों और प्रदेशों से श्रद्धालु पहुंचेंगे।
कॉन्फ्रेंस है वो बाबा खाटू श्याम का 7 सितंबर को नेहरू स्टेडियम में भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पे जो है भजन संध्या रखी गई है, जिसमें रेशमी शर्मा जो हैं समस्तीपुर की, वो भजन गायिका हैं बहुत बड़ी, वो आ रही हैं। उनके द्वारा भजन उत्सव वहाँ पे किया जाएगा। तो सभी रुड़की वासियों से, आसपास के लोगों से, सभी से अपील है हमारी कि आज 7 सितंबर को बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करने जरूर आएँ और बाबा खाटू श्याम का प्रसाद ग्रहण जरूर करें। सुरक्षा इंतजाम के लिए हमने पुलिस को भी एक लेटर दिया है। पुलिस के द्वारा भी वहाँ पे सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और साथ साथ हमने अपने निजी सुरक्षा के लिए निजी कंपनी को जो है हमने दिया है, उसके द्वारा जो है कम से कम 15 आदमी जो हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के रूप में खड़े होंगे, जो लोगों की लाइन लगवाने के लिए, और अगर किसी को कोई समस्या होती है तो उसकी समस्या को दूर करने के लिए रहेंगे। साथ साथ जो हमारे मंडल की समिति है पूरी, उन लोगों की भी ड्यूटी इस बात के लिए लगाई गई है कि वो पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे सिक्योरिटी से लेके और लोगों की समस्याओं को दूर करने का। हमारा खाटू श्याम आस्था मंडल है लालपुर का, ये हर प्रत्येक वर्ष एक मुख्य आयोजन बाबा श्याम का नेहरू स्टेडियम में करता है, जो कि इस बार हमारा 7 सितंबर 2024 को फिक्स हुआ है। उसमें हम लोग ने मुख्य भजन गायिका जो उत्तराखंड में पहली बार आ रहे हैं, श्रीमती रेशमी शर्मा जी, उन्हें बुलाया गया और बाबा का इतना भव्य दरबार रुड़की शहर में लगने जा रहा है, जो कि आसपास के 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में भी रुड़की में शहर में नहीं लगाया अब तक का दरबार, कहीं भी आसपास के देहात में कहीं पर भी वो बाबा का दरबार नहीं लगा है। और जो हमारी छवि आ रही है बाबा की श्याम की जो जा रही है, वो छवि रुड़की शहर में लगभग 20 साल के बाद आ रही है बाबा श्याम की। उसका जो स्वरूप है बिल्कुल खाटू धाम वाला स्वरूप है। चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। रामनगर में कैंटर वाहन के कैबिन में मिला एक व्यक्ति का शव, इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हरिद्वार के भगवानपुर में बंद कंपनी में भयंकर आग लगने से मचा हड़कंप। सुरक्षा इंतजामों की कमी पर उठे सवाल। देहरादून में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 7 साल से फरार चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्त को सहारनपुर से गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। हल्द्वानी नैनीताल रोड पर हुआ भूधसाव, अचानक सड़क का एक हिस्सा पानी के रिसाव के कारण धंसा, यातायात पर भी पड़ा प्रभाव। उत्तराखंड में पासपोर्ट सेवा केंद्रों में 30 अगस्त को पासपोर्ट से जुड़े काम नहीं होंगे। पासपोर्ट सेवा केंद्रों में अपडेट हो रहा डेटाबेस। देहरादून के अपॉइंटमेंट 7 सितंबर तक स्थानांतरित होंगे। देहरादून के शस्त्रधारा क्षेत्र में एक कार में 2 लोगों का शव बरामद। राजपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामला, 50 आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी जमानत। अतिक्रमण हटाने पर 8 फरवरी को हुई थी हिंसा। खटीमा में धूमधाम से मनाया गया सातु आठू का प्रसिद्ध लोक पर्व। सभी ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ लिया हिस्सा। महिलाओं ने व्रत कर गौरा महेश की विधिवत की पूजा अर्चना। मोथरेवाला क्षेत्र में नाले में बहे व्यक्ति का शव बरामद। एसडीआरएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। और हल्द्वानी में गौला पुल मरम्मत कार्य के चलते किया गया बंद। भारी वर्षा के रेड अलर्ट को देखते हुए मरम्मत कार्य शुरू। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।